Very good afternoon, everyone. Very good afternoon, Ragini, Puneet, Bhaग्यश्री, रानी एंड ऑल्सो एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग? चलिए फिर शुरू करें। आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक आज का है लेके 2011 जिनका एग्जाम 2013 में हुआ था। ठीक है, उनके एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। फॉर्म 2011 में फिल किया गया था, एग्जाम 2013। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के रिगार्डिंग। ठीक, शुरू करते हैं। स्क्रीन विजिबल है? चलिए ठीक है। और ये उन स्टूडेंट के लिए जिनको अगर मेरे कोर्स से ज्वाइन होना होगा, इसकी वैलिडिटी 2025 तक की है। इस नंबर पे आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ इंडियन आर्ट का कोर्स करना हो तो इंडियन आर्ट, अगर आपको इंडिविजुअली इंडियन आर्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, वेस्टर्न आर्ट का कोर्स चाहिए तो वेस्टर्न आर्ट का भी आप अलग से बाई कर सकते हैं। सारे मॉक टेस्ट क्विज मिलेंगे, कंप्लीट कोर्स जितने भी यूपी टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस एलटी ईएमआरएस आरपीएससी डीएसबी बीपीएससी यूजीसी नेट जेआरएफ चंडीगढ़ एंड असम, इंडिया में जितने भी एग्जाम हैं स्पेशली फाइन आर्ट्स से रिगार्डिंग ड्राइंग टीचर के लिए, तो एवरी एग्जाम की आप प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। देन आपको टॉपिक वाइज क्विज भी प्रोवाइडेड किया जाएगा, कंप्लीट आपको नोट्स मिलेंगे पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है, चलिए फिर क्लास शुरू कर रहे हैं। सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और यहाँ पे जो मैंने वेरी गुड आफ्टरनून लिखा है ना, इनको बस आप टच करेंगे, शो हो रहा होगा, देखिए इनको टच करने के बाद आप दूसरे यूट्यूब चैनल पर इजिली आ सकते हैं। यहाँ पे डेली क्लासेस होती है, एक मॉर्निंग में सुबह 7 बजे, इवनिंग में शाम 7:30 बजे। ठीक है। हेलो संजय, वेरी गुड आफ्टरनून साजदा, हेलो वेरी गुड आफ्टरनून दीप्ति। ठीक है, फिर शुरू करते हैं क्लासेस। चैनल का नाम है विजुअल आर्ट्स आईक्यू। यहाँ पर आपकी 2 क्लासेस होती हैं, सुबह में 7 बजे और शाम में 7:15 बजे तक। और इस वाले चैनल पर 2 क्लास होती हैं, एक सुबह 10 बजे होती है और दूसरी आपकी 1:30 अप्रोक्सीमेटली 1:40 तक आप लोग ज्वाइन किया कीजिए। ज्वाइन करते करते मुझे 5 मिनट लग ही जाते हैं। ठीक, चलिए फिर शुरू कर रहे हैं। स्क्रीन ठीक है, फिर चलिए देखिए क्वेश्चन। प्रवक्ता चयन भर्ती परीक्षा, ठीक है, 2011 में इसका फॉर्म भरा गया था, 2016 में इसके एग्जाम हुए थे। समझ रहे हैं आप कितने साल बाद एग्जाम हुआ? तो सोचिए इन बच्चों ने कितना अपने अंदर पेशेंस, कितने ज्यादा सुकून से होंगे, कितना इंतजार, कितना सब्र जद्दोजहद की होंगे अपने एग्जाम के लिए। तो आप लोगों का तो अभी 2022 में ही तो फॉर्म भरा गया, जस्ट 2 ही साल तो हुए हैं। इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम को देख के थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस लाइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ द स्क्रीन, कांगड़ा चित्रकला के संरक्षण की चर्चा कौन से यात्री कर रहे होते हैं? हेनरी मूर, वॉल्टर स्काल्ड, ओ हेनरी या फिर मूर क्राफ्ट? तो कांगड़ा से रिगार्डिंग आपको ध्यान रखना है मूर क्राफ्ट। ठीक है, वेरी गुड आफ्टरनून विभा, वेरी गुड आफ्टरनून नीलम एंड एवरीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस मूर्तिकार का नाम बताइए। क्या नाम था जो निर्मिततावाद से भी जुड़े हुए थे? ब्रांकुसी, पैब्लो पिकासो, मैक्स अर्नेस्ट, नामगाबो। निर्मिततावाद क्या होता है? एज लाइक कंस्ट्रक्टिविज्म से भी कनेक्टेड थे। निर्मिततावाद एक अलग सा आर्ट मूवमेंट कोई नहीं है, स्कल्पचर्स के एक फॉर्म को रिफाइंड किया गया टर्म्स है। नामगाबो, ओके, वियोलर सेज
पुनीत सेज कि मैम मॉर्निंग वाली क्लास 9 बजे कर दीजिए। सभी लोग रेडी हैं? आप सब लोग आपस में डिस्कस कर लीजिए, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं कर दूंगी। ठीक है, आपस में आप सब लोग डिस्कस करके बता दीजिएगा कब करना है, क्योंकि अभी तो छुट्टियां चल रही है, मैं तो पूरी टाइम फ्री रहती हूँ। जब कहोगे उस टाइम क्लास ले लूंगी, लेकिन हाँ मैं 4 ही क्लास ले पाऊंगी। 2 सुबह मतलब 2 इस चैनल पर, 2 उस चैनल पर। राइट पुनीत भाई, रानी सेज नो मैम 7 AM। 7 बजे वाली तो होगी, वो टाइम कोई चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो 10 बजे क्लास होती है वो वाला बच्चे बोल रहे हैं चेंज करने के लिए। क्या आप कुछ जॉब वॉब करते हैं, बिजी रहते हैं? क्यों 10 बजे, मतलब 9 बजे? कोई प्रॉब्लम? सब लोग अपना ओपिनियन रखिए, फिर उस हिसाब से क्लास का टाइम हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। निर्मिततावाद से जुड़े हुए सभी लोगों ने नाम गाबो आंसर किया है। गुड। नाम गाबो है डेफिनेटली, क्योंकि ऑलरेडी यूजीसी नेट ने भी इस क्वेश्चन को रिपीट कर रखा है। फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट का, एल्यूमिनियम सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, या फिर सिल्वर हैलाइड? कितने लोगों को लगता है सिल्वर हैलाइड? सुबह वाली क्लास नहीं बेटा, परेशान मत होइए, सुबह वाली चेंज नहीं करूंगी। असल में पुनीत बोल रहे थे शाम दोपहर सुबह मीन्स कि यहाँ पर 10 बजे क्लास होती है ना, उनको बोल रहे थे 9 बजे करने के लिए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे कर दें। नहीं, कैसे भी कर दें, इतना पेशेंटली आप लोग एक ही साथ, मतलब उस चैनल पर अगर हम मान लीजिए 9 बजे से 10 बजे क्लास लेंगे, फिर यहाँ पे 10 से 11 बजे लेंगे, तो आप लोग थक जाएंगे, बोर हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं बन रहा है। सुबह 7 बजे क्लास, आराम से ब्रेकफास्ट कीजिए, एंजॉय कीजिए, खेलते कूदते रहिए, फिर आपकी क्लास होगी 10 बजे। फिर क्लास लेकर के क्विज क्लास आप करते हैं, क्विज क्लास कीजिए, लंच कीजिए, सो जाइए, थोड़ी देर आराम कर लीजिए, फिर उठिए, फिर आपको मैं मिल जाऊंगी, फिर क्लास अटेंड कीजिए, फिर उसके बाद आप थोड़ा रेस्ट कीजिए, फिर क्विज कीजिए, फिर आपकी पेड क्लास चलेंगी, फिर थोड़ा सा आराम कीजिएगा, फिर आपका रात में एक क्लास होगा, फिर उसके बाद क्विज के बाद रात में क्लास होगी, फिर आराम कर लीजिएगा। ठीक। फोटोग्राफी प्लेट के किस रासायनिक पदार्थ में? तो सिल्वर हैलाइड। ओके। क्लास का टाइम मैं बहुत सोच समझ के रखी हूँ कि किसी को परेशानी ना हो। और अभी तो गर्मी की छुट्टियां हैं, कोई भी इस वक्त बिजी चल नहीं रहा होगा। जब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, तो आप लोग अगर हाउस वाइफ है पे घर पे भी है, तो क्या ही करना है, ईयरफोन लगा लीजिए, अपना काम करते रहिए, क्लासेस भी अटेंड कर लीजिए। वह कौन सा स्थान है जो कांच पर चित्रकारी के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? अच्छा, बहुत सारे बच्चे अभी यूजीसी नेट का पेपर देने वाले हैं, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि कुमार भारत सर का आप लाइव क्लासेस, लाइव तो नहीं, अगर पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो इनके सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। मैंने तो सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था, लेकिन हाँ, इनके क्लासेस, इनके लेक्चर इतनी अमेजिंग है कि मैं घंटों घंटे पढ़ के, एक होता है ना, एक टीचर पढ़ाते हैं तो थोड़ी देर में नींद आने लगे या फिर कुछ ऐसा, इनकी क्लास में आपको इतनी एनर्जी मिलेगी, आप बहुत अच्छे तरीके से अपने पूरे पूरे चैप्टर्स को कवर अप कर लोगे। तो पूरे रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, और कम्युनिकेशन वाला चैप्टर, आईसीटी, उसके साथ कॉम्प्रिहेंशन का इन्होंने 3 लेक्चर में पूरा एंडिंग कर दिया है कि कॉम्प्रिहेंशन को कैसे हम लोगों को कम्युनिकेट करना होगा। तो ये 4 से 5 लेक्चर है, एक हायर एजुकेशन का, इतना ही मैं पढ़ के गई थी लिटरली। और चाहो तो आप लोग अच्छे से कर लो, ये इतना बेस पढ़ाते हैं, पहले थ्योरी एक्सप्लेन करते हैं, देन एमसीक्यूज क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, तो उससे फर्स्ट पेपर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जिनका भी यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हैं, अभी कल मुझे काफी बच्चों ने मैसेज किया था कि मैम आपने फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसे की, आप इस चैनल पे फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा है। तो मैं फर्स्ट पेपर खुद किसी और चैनल से तैयारी की हूँ। एक कुमार भारत सर का बड़ा हेल्प, एक गुलशन मैम आपको मिलेंगी ग्रेड अप पर, ये भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। तो आप इन दोनों से, अगर आप कुमार भारत सर को फॉलो करोगे, पहले तो मुझे कुमार भारत सर का पता नहीं था, सिर्फ गुलशन मैम को पता था, लेकिन सिर्फ एक टीचर को भी फॉलो करोगे, पूरी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। कुमार भारत सर को मैं ज्यादा प्रेफरेंस करूंगी। और अगर आप लोग को ज्यादा पढ़ने का शौक होगा, तो दोनों चैनल को फॉलो करना, फ्री में बहुत अच्छी तैयारी हो जाएंगी आप लोगों की लिटरली। और नोट्स की क्वेरी होगी तो फिर उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ठीक। फर्स्ट पेपर के लिए मैं बता रही हूँ, यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, वह कौन से स्थान है जो कांच के लिए? तो कांच, तंजौर, तमिलनाडु। ठीक। नेक्स्ट। कल एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि मैम आपने इतनी कम टाइम ड्यूरेशन में, मतलब इतनी कम एज में 2 बार जेआरएफ नेट नेट कैसे 2 बार क्रैक कर ली? तो मैं बोली कम कोई एज है नहीं मेरी,
पढ़ते पढ़ते बस हो जाता है, तैयारी आप लोग भी करेंगे तो आपका भी हो जाएगा। क्रोमोलिथोग्राफी के लिए कौन प्रसिद्ध है? रॉबर्ट रोशनबर्ग, जॉर्ज वेक्टर, डेविड ओलेम्बे या फिर जेम्स रिड? क्रोमोलिथोग्राफी के लिए जॉर्ज वेक्टर फेमस है ना। वेरी गुड आफ्टरनून ज्योति, वेरी गुड आफ्टरनून कृतिका, दीप्ति, वेरी गुड आफ्टरनून राम। दीप्ति मैम मुझे आपसे बात करनी है। दीप्ति आप मुझे मैसेज एक बार डाल देना, मैं फ्री होकर खुद कॉल कर लूंगी, लेकिन आप लोग कॉल नहीं करना, क्योंकि कॉल आती है मैं अटेंड नहीं कर पाती हूँ। बाद में बच्चों को ये फील ना हो कि मैम कॉल अटेंड नहीं करती हैं। बिल्कुल टाइम पता ही नहीं चलता। आपकी क्लास के बाद मैं फौरन सो जाती हूँ, फिर उठती हूँ टाइमर अलार्म लगा के या फिर किसी को बोल के सोती हूँ कि क्लास के टाइम मुझे उठा देना। सच बताऊं तो मुझे नींद भी बहुत आती है, मुझे सोना बहुत पसंद है। किसी का कुछ चीज फेवरेट होता है, मेरा सोना स्लीपिंग करना ज्यादा फेवरेट है। मुझे ऐसा लगता है टाइम वेस्ट करने से अच्छा नींद पूरी कर लो। निम्नलिखित में से कौन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से जुड़ा नहीं है? नसीरुद्दीन शाह, आर एम पलानीअप्पम या फिर इब्राहिम अलकाजी, हबीब तनवर? नहीं जुड़े हैं, मेंशन किया गया है। तो आर एम पलानीअप्पन क्या है? ये फेमस प्रिंट मेकिंग में आ जाएंगी ना, तो बी यहाँ पे करेक्ट करेंगे। भाग्यश्री पूछ रही है मैम कुमार भारत सर टीजीटी के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे? नहीं बेटा, कुमार भारत सर सिर्फ यूजीसी नेट की तैयारी कराते हैं, वो भी हमारे फाइन आर्ट्स की नहीं कराते हैं, पेपर फर्स्ट की कराते हैं, यूजीसी नेट के पेपर फर्स्ट की। ठीक है, मुझे उनका पढ़ाने का लेक्चर, जैसे किसी के कोई टीचर फेवरेट होते हैं ना, मेरे कुछ कुछ टीचर यूट्यूब पे बहुत ज्यादा, मुझे कुमार भारत सर बहुत पसंद है, और अध्याय मंत्रा वाले जो टीचर है ना, क्या नाम है, रोहित मल्होत्रा सर, वो बहुत पसंद है। इन लोगों का पढ़ाने का स्टाइल ऐसा है ना कि आप जितने भी देर तक पढ़ोगे थकोगे नहीं। निम्नांकित में से हंगरियन आर्ट क्रिटिक कौन थे? चार्ल्स कोरिया, चार्ल्स फैब्री या फिर निकोलस ओरिक, फ्रांसिस फेरिस क्रांजेस्की? कौन कौन बोल रहा है फेरी कंजेंस्की? चार्ल्स फैब्री। अच्छा, हंगरियन आर्ट क्रिटिक पूछा जा रहा है, ठीक है, जिन्होंने चार्ल्स फैब्री बताया उनका करेक्ट आंसर है। और चार्ल्स कोरिया कौन थे? तो ये सभी को पता होगा, भारत भवन के डिजाइनर। पीवीए प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी फिल्म के लिए, एक्सपोजिंग के लिए, पॉलिशिंग के लिए, फिर डेवलपर के लिए? पीवीए पॉलीविनाइल एसिटिक एसिड कहाँ यूज करते हैं? क्या आंसर कर रहे हैं? पॉलिशिंग के लिए। पीवीए पॉलीविनाइल एसिड होता है, वो पॉलिशिंग में काम आता है, ना कि फोटोग्राफी फिल्म के लिए। मैट्रिक्स क्या है? ये अपने सतह को, बोलते हैं ना, मैट्रिक्स अपने मूल सतह को बनाए रखती है। तो छपने वाली सतह है या फिर प्लेट है, रिलीफ है या फिर एम्बोज है? मैट्रिक्स अपने सतह को बनाए रखती है, तो इसका मतलब छपने वाली सतह होना चाहिए, बट एग्जामिनर ने सही आंसर प्लेट को करा दिया है। बेसिकली मैट्रिक्स का मतलब होता है मैट्रिक्स अपनी मूल सतह को बनाए रखती है। ये आपने पढ़ा होगा यूजीसी नेट में, जेआरएफ में इन्हीं को सही कराया जाता है, बट इन्होंने मैट्रिक्स का कनेक्शन प्लेट से कर दिया गया है। ठीक है, चलो ठीक। अब एग्जामिनर ने बी सही कराया है, तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं कह सकती, बट हाँ, आप अपने दिमाग में ए को भी रखिएगा। यूजीसी नेट ने ए सही कराया है, मैट्रिक्स अपने मूल सतह को बनाए रखती है, और यहाँ पर मैट्रिक्स का मतलब इन्होंने प्लेट से कर दिया है, तो दोनों में से किसी का मैं गलत नहीं कहूंगी। एक बात आप ध्यान रखिएगा, देखिए जो मैट्रिक्स होता है वो अपनी सतह, प्रिंट मेकिंग की प्लेट की जो, जैसे ये प्लेट है, इस प्लेट की सतह को बनाती है ना, तो प्लेट डेफिनेटली, इनका मतलब है कि मैट्रिक्स है क्या, तो प्लेट है। यूजीसी नेट ने दूसरे तरह से मॉडिफाई करके पूछ लिया है, तो दोनों लोगों ने अपने हिसाब से सही आंसर कराए हैं। बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली के लेखक की ऑलरेडी सभी को पता होगा, राइट? अवनींद्रनाथ टैगोर। लेटेक्स का प्रयोग कहाँ पर किया जाता था? लेटेक्स का मोस्टली यूज करते थे जूट निर्माण के लिए, कैनवस, रबर या फिर गोंद के रूप में? रबर के रूप में।
लेटेक्स आपको पता है क्या होता है? हमारे यहाँ कारपेट का काम होता है ना, तो ग्लू लगाया जाता है सबसे पहले कारपेट के लिए। क्या करते हैं, मेरा रिसर्च का इनफैक्ट टॉपिक भी यही है, टेम्पेस्ट्री रग्स। सबसे पहले क्या करते हैं, ये इनकी फ्रेम होती है, और फ्रेम आयरन की, लोहे की फ्रेम होती है, उसमें नीडल्स निकले हुए होते हैं। यहाँ पे होल्स में आपको सुई की तरह नीडल्स निकले हुए होंगे। इसके ऊपर फैब्रिक चढ़ा दिया जाता है, कपड़ा, फिर कपड़े के ऊपर लेटेक्स हो गया, इनका पूरा टेक्सचर व्हाइट की तरह एक कोटिंग तैयार किया जाता है। देन फिर इस पर प्रिंटिंग के लिए छपाई करते हैं। छपाई मतलब पहले कार्बन पेपर लगाते हैं इंक के थ्रू, पूरा जो भी वर्कर्स होते हैं फिनिशिंग के प्रिंट के लिए पूरा प्रिंटिंग करते हैं। प्रिंटिंग करने के बाद पूरी खड्डी को वॉल पे हैंग मतलब लगाया जाता है, टेक लगा करके। फिर उनके अलग अलग से टूल्स आते हैं, देन उसमें पूरे थ्रेड्स को फील किए जाते हैं ब्लॉक ब्लॉक में। बहुत मेहनत का काम होता है, लेकिन जो करता है वो हैबिचुअल हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा सा वर्क है। जो कारपेट आपके घर में फ्लोर पे बिछ रहा होता है ना, तो ये बेसिकली वहां पर इनका यूज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। और वैसे लेटेक्स कॉस्टली आता है, सिलिकॉन ज्यादा कॉस्टली आता है। द डार्क चैम्बर निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत था? जॉन वॉर्मियर, ये तो वाटर जग वाले हैं, ये तो हो ही नहीं सकते। प्लेटो का आर्ट इज एन इमिटेशन ऑफ इमिटेशन था। हीगल ने फिजिकल थ्योरी दी थी। प्रकृति की अनुकृति वाले ही इन्होंने द डार्क चैम्बर का भी स्टेटमेंट दिया। क्लियर? चलिए, वेरी गुड, सब लोग बहुत अच्छा आंसर किए हैं। नेक्स्ट वन, निम्नांकित में से कौन से कलाकार ऑप आर्ट से जुड़े हुए नहीं है? विच वन इज नॉट कनेक्टेड टू ऑप आर्ट? जोसेफ अल्बर्टो, रॉबर्ट रोशनबर्ग, अनुष्केनिव, रियार्ड, या फिर एशर एम सी? कौन से हो जाएंगे? सी या डी? अच्छा, रानी कह रही है डी। रॉबर्ट रोशनबर्ग तो आपके ये वाले हो जाते हैं, जिनका वो बहुत ज्यादा फेमस है, मोनोग्राम करके बकरी के अंदर भूसा भर वो कुछ कुछ डाल करके रिप्रेजेंट किए थे गैलरी में। तो रॉबर्ट रोशनबर्ग नो डाउट, ये तो रहने वाले पॉप आर्ट के हैं, ये दोनों ऑफ आर्ट के हैं, ठीक है। लेकिन अनुस्क्वीन रियार्ड को यहाँ सही कराए हैं एग्जामिनर ने, ठीक है, अनुस्क्वीन रियार्ड को नहीं भी मेंशन किया गया ना कि कौन नहीं है। कॉन्स्टो कोस्टो क्या कहलाता है? कॉन्स्टो कोस्टो है क्या, बताइए। क्लास लेते हो, पूरे आंख में धुआं धुआं हो जा रहा है चश्मे की वजह से। हमें वो पर्सनल पानी जा रहा है ना, बस 2 मिनट में वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाएगा। कॉन्स्टो कोस्टो किस भाषा का शब्द है? तो कॉन्स्टो कोस्टो हो जाएगा आपका, हमने आपको कॉन्स्टो कोस्टो पढ़ाया कहाँ था? मैनरिज्म आर्ट मूवमेंट कब से कब तक चला? 1530 से 1580। उनके इंपोर्टेंट आर्टिस्ट जूलिया रोमानो, पार्मिजियानो, रोसेफ गोला, उनको बोडिया। कॉन्स्टो कोस्टा का मीनिंग मतलब ही होता है इस तरह का, ऐसा आकार, लहराती बलखाती दीप शिखा। अब बताइए, फ्रेंच है, इटालियन है, जर्मन है, रशियन है? कितने लोगों ने इटालियन आंसर किया है? वेरी गुड विभा। विभा, मिशन ऑफ टारगेट JRF है ना? जितने लोगों का भी देखिए, कोई भी एग्जाम रहा करे, पहले से आप लोग सोच लिया कि एकदम हाईएस्ट लेवल पे कि नहीं, हमको इतने से इतने ज्यादा करके आना है, तो पता है फिर अच्छा भी रिजल्ट आता है। और जहाँ पे थोड़ा सा नर्वस होते हैं फिर रिजल्ट डाउन होने लगता है। ठीक है, इटालियन। विभा, आर यू रेडी फॉर JRF टारगेट? मेनली मेन टारगेट तो वही बना रखा होगा ना आपने। सौर मंदिर कहाँ पर स्टेबल है? तो सौर मंदिर महाबलीपुरम का है, ठीक है। निम्नलिखित में से मूर्तिकार कौन थे? तो मूर्तिकार कौन कहे जाएंगे? ईश्वरी प्रसाद कंपनी स्कूल के हैं, मुकुल चंद्र डे एक इंडिया में पहली बार एचिंग का इन्वेंशन किए थे, सुधीर रंजन खास्तीगिर ये बहुत फेमस आर्टिस्ट है लखनऊ साइड से। तो यहाँ पे राइट आंसर दे प्रसाद राव चौधरी, ही वॉज वेरी पॉपुलर स्कल्पटर आर्टिस्ट, ठीक है, मूर्तिकार है। बिंदुवादी पद्धति आरंभ करने वाले कलाकार, एज लाइक पॉइंटलिज्म आर्ट में एडवर्ड डिगास इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट है, वैन गॉग पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट है, वेस्ली कंडेंस्की जर्मन एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट के अंदर एक ब्लू राइडर ग्रुप है उसके फाउंडर है और फादर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट भी कहे जाते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सही करना होगा, जॉर्ज सेरेट। इंडिया के बिंदुवादी कलाकार
इंडिया के बताइए। नारायण श्रीधर बेंद्रे। बिंदुवादी मीन्स पॉइंटलिज्म। कहीं आपने रेड कलर लगाया, उसके अपोजिट में येलो लगाया, दोनों को दूर से हम लोग देखते हैं तो हमारी आंखें कांटेक्ट करती हैं, तो खुद ब खुद हमें थर्ड कलर्स, रिफ्लेक्शन ऑफ न्यू कलर्स लाइक ऑरेंज शो होने लगता है। तो ये इस तरह से डॉट्स में काम कर रहे होते हैं। इनमें से कौन एक जहांगीर के समय के श्रेष्ठ चित्रकार है? उस्ताद मंसूर, बेहजाद या फिर फैजी अकारेजा। इनमें से कौन एक जहांगीर के समय के श्रेष्ठ चित्रकार है? बताइए। हाँ, रियली मंसूर। ठीक है। अगर यहाँ पर ऑप्शन में अबुल हसन होते फिर आप क्या करती? चलिए मैं अबुल हसन भी आपको ऑप्शन दे देती हूँ। सपोज कीजिए ये एग्जामिनर ने क्वेश्चन नहीं बनाया, ये क्वेश्चन ऐसे ही रैंडम है। ऑप्शन में अबुल हसन भी है, मंसूर भी है। अब पूछा जा रहा है कि जहांगीर के समय के सबसे श्रेष्ठ चित्रकार कौन है। अब आप लोग किसको सही करोगे? पहले अबुल हसन को, फिर मंसूर को। क्या बात है, चलिए वेल डन। नेक्स्ट। नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? नाट्य शास्त्र फर्स्ट सेंचुरी बीसी। कौन कहे जाएंगे प्रणेता, फाउंडर? भरत मुनि। भारतीय शिल्प षडांग के सूत्रधार कौन थे? आप लोग पता है पीजीटी लेवल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो? कौन कौन यहाँ पर पीजीटी का स्टूडेंट है? मेरा मेन टारगेट था यूजीसी नेट एग्जाम से पहले पहले मैं आपका पीजीटी का पीवाईक्यू सॉल्व कराऊं, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे वेस्टर्न आर्ट के क्वेश्चंस होते हैं जो डेफिनेटली यूपी इनको यूजीसी नेट वाले बच्चों को हेल्प करेगा, और आपकी यूपी टीजीटी में भी बहुत हेल्पफुल क्वेश्चन रहने वाला है। कितने स्टूडेंट यूपी पीजीटी वाले हैं यहाँ? वी ऑल आर इंक्लूडेड टीजीटी। अच्छा, तो काफी प्राउड करना चाहिए। मतलब आप हो टीजीटी लेवल के और पीजीटी के क्वेश्चन पेपर वो भी इतने अच्छे रैंक से सभी लोग सॉल्व कर रहे हैं। बिल्कुल, भारतीय षडांग के सूत्रधार हैं यशोधर पंडित। एंड कनिष्क की मूर्ति किस काल की थी? कनिष्क की मूर्ति है कुषाण काल की। उत्तर प्रदेश की ब्लैक पोएट्री निजामाबाद की जो बहुत ज्यादा फेमस है, सॉरी मैंने नाम ही ले लिया, निजामाबाद। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक पदार्थ फोटो सेंसिटिव नहीं है? कौन सा रासायनिक पदार्थ फोटो सेंसिटिव नहीं है? रेजिन, विटामिन पाउडर या फिर कार्बोडेंडम। दो बार रेजिन है, एक रेजिन है एक रोजीन है, मतलब कोई ऑप्शन नहीं मिला तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा टर्म्स को चेंज कर दिया। एग्जामिनर ने तो बी सही कराए हैं। अच्छा, विभा और ज्योति, आप दोनों तीनों वाली हैं। सही है, बढ़िया। एग्जामिनर ने कार्बोरेंडम को सही, सॉरी बिटुमन पाउडर को सही कराया है, बिटुमन पाउडर। ठीक है, जिन्होंने बिटुमन पाउडर बताया उनका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से विरोधी रंग कौन से हैं? रेड ग्रीन, येलो रेड, ग्रीन ब्लू या फिर ब्लू पर्पल। बताइए। विरोधी का मतलब होता है अपोजिट कलर। जैसे ये हमने कलर व्हील बनाया, रेड, येलो और ब्लू, ये प्राइमरी कलर्स है। फिर एक और ट्रायंगल, रेड येलो मिक्स किया ऑरेंज बना, येलो ब्लू मिक्स किया ग्रीन बन गया। क्या कर रही है अम्मी? हाँ, बहुत ज्यादा है। और ब्लू और वॉयलेट है, ब्लू और रेड मिक्स करोगे तो वॉयलेट बन जाएगा। ठीक है, अब आपका एक प्राथमिक मिला के द्वितीयक रंग बन गया। अब एक प्राथमिक और एक द्वितीयक मिलाओगे, जैसे रेड और ऑरेंज मिलाओगे तो रेडिश ऑरेंज हो जाएगा। और रेड और येलो और ऑरेंज येलोइश ऑरेंज, येलो और ग्रीन येलोइश ग्रीन, ब्लू और ग्रीन ब्लूइश ग्रीन, ब्लू और येलो ब्लूइश पर्पल हो गया, और पर्पल एंड रेड रेडिश पर्पल हो गया। ठीक है, तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको बता रही हूँ, मैं जब कोचिंग की थी ना बीएफए एंट्रेंस एग्जाम का 2013 में, तब मैं ये चीजें पढ़ी थी। उसके बाद लिटरली मैंने कभी पढ़ाई नहीं, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल ही कराई जाती थी। 7 प्रैक्टिकल होते थे, एक थ्योरी क्लास होती थी। अब आप जजमेंट कर लीजिए, कोई बंदा 7 प्रैक्टिकल कर रहा है, एक थ्योरी कर रहा है, तो थ्योरी में कितना ही पढ़ने को मिल जाएगा। लिमिटेड सिलेबस भी होते थे, लेकिन चीजें क्या होता है ना, ये सारे प्रैक्टिकल ऐसे ही स्ट्रॉन्ग हो जाती है, कलर स्कीम्स वगैरह। तो अपोजिट कलर का मतलब होता है कि रेड का सामने ग्रीन है तो ये हो जाएगा उसका विरोधी। नेक्स्ट है वॉलेट, पर्पल, तो बैगनी का अपोजिट हो जाएगा पीला, और नीले का अपोजिट हो जाएगा नारंगी। अब आप समझ गए?
तो आप इस तरह से आराम से इन कलर्स को निकाल सकते हैं। बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा रटने की भी जरूरत नहीं है। हम तो आपको सजेस्ट करेंगे रटिएगा मत, क्योंकि एग्जाम में इतना बर्डन होता है हमारे सर पर, टेंशन इतना होता है कि इजी से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो बेहतर होगा कि समझ समझ के, अगर वहां जरा सा भी कंफ्यूजन है, फॉरन ट्रायंगल बनाइए, इस तरह सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो अपोजिट कलर यहाँ कौन सा कहा जाएगा? लाल का हरा। बाकी पीले का, पीले का देखिए बैगनी है, रेड नहीं होगा, बैगनी होगा। हरे का लाल हो जाएगा, नीले का नारंगी हो जाएगा। ठीक, बाकी सब गलत है ना, बस पहला सही है। फोटो की कतरन से बना चित्र क्या कहलाता है? पेपर कोले, कोलाज, मोन्टाज, क्रॉपिंग। फोटो की कतरनों से जो हम बनाते हैं उनको कहते हैं कोलाज। ठीक है, हाँ बिल्कुल। इतना सारा हर्ट किसके लिए भाई? मेरे लिए। ग्रीन, येलो, रेड, पर्पल। वेरी गुड। चलो, कृतिका ने सोचा कि मैम इतना मेहनत करती है तो हम मैम को हार्ट नहीं देंगे, उसके बदले में एप्पल देंगे। और किसी ने कुछ? कृतिका के साइड से एप्पल का सिंबल आया हुआ है, बाकी सभी ने मुझे हार्ट शेयर कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हरिपुरा कांग्रेस में बनाए गए चित्रों का मीडियम क्या था? हरिपुरा कांग्रेस में बनाए गए चित्रों का मीडियम टेम्परा टेक्निक में बनाया गया था। बेसिकली डेली लाइफ व्यक्ति चित्र को रिप्रेजेंट किया गया। ग्रामीण, ग्रामीण जीवन के व्यक्ति चित्र बनाने वाले कलाकार हैं नंदलाल बसु, 1938। रंगों को अधिक मिलाने से इसका क्या खत्म हो जाता है? बार बार से मैं आपको एक ही बात एक ही बात एक ही बात रिपीट करूंगी तो आप बोर हो जाओगे। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है, रंगों को बार बार मिलाने से उसका मान, वैल्यू खत्म हो जाती है। ठीक, इसीलिए ना कहते हैं किसी के घर गेस्ट बनकर जाओ तो बस थोड़े टाइम के लिए जाओ और कभी कभी जाओ। तो उसकी वैल्यू बड़ी रहती है। तो कौन कौन जाता है? ये कोई जाता ही नहीं है। मैं तो बहुत जाती हूँ, मुझे ट्रेवल करना, घूमना, यही सब चीजें पसंद आती है, लेकिन आजकल कम हो गया है। फोटोग्राफी प्रिंटिंग्स किसके अंतर्गत आती है? छापाकला, ऑफसेट, प्लानोग्राफी या फिर जिलेटिंग? फोटोग्राफी। तो फोटोग्राफी ऑफ कोर्स आपको अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से। ये इंटैग्लियो का पार्ट है। फोटोग्राफी के लिए फेमस है जगमोहन चोपड़ा, तो ये किसका पार्ट हो जाएगा? ए का? अरे वाह, अच्छा दीप्ति नहीं जाती है कहीं? मैं तो समझो आप लोग ये क्लासेस लेते हो, संडे ऑफ क्यों करती हूँ? बस घूमने के चक्कर में कि आज कहीं घूम लेंगे। आज जिस दिन नहीं घूमने जाते उस दिन आपकी क्लास कंटिन्यू ले लेती हूँ संडे में भी। मुझे बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग करना पसंद है, बहुत ही ज्यादा। आसपास नहीं जाऊंगी, मार्केट जाऊंगी, लेकिन जाऊंगी। उससे क्या होता है पता है? आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। जो चीजें आपको पसंद है वो आप चले जाइए, वहां पर खा पी लीजिए रेस्टोरेंट में, तो उससे भी खुश रहेंगे। पार्क में विजिट करने चले जाइए। अब ये नहीं कि भाई हमें 24 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है तो पढ़ना है, तो पढ़ते 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 दिमाग कब तक बैलेंस करेगा? उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा ना। ठीक है, सभी लोगों ने सही आंसर किया है। मोस्टली लोगों का ए आंसर है ना, छापा कला। विलियम ब्लैक किस वाद से संबंधित है? किस वाद से कनेक्टेड है विलियम ब्लैक? रोमांसवाद, नवशास्त्रीयतावाद, प्रभाववाद या फिर इनमें से कोई नहीं? विलियम ब्लैक, टर्नर, कॉन्स्टेबल, ये सभी हैं रोमांटिसिज्म आर्ट मूवमेंट के इंग्लिश रोमांटिक आर्टिस्ट। ठीक है, ब्रिटिश इंग्लिश रोमांटिक आर्टिस्ट। हाँ, मुझे तो दोनों ही पसंद है। आपने आइसक्रीम भेजे हैं और शरबत भेजे हैं, दोनों पसंद है, बट हाँ कोल्ड ड्रिंक नहीं। पार्थनन मंदिर, अब इतना भी मत खिलाओ कि पता चला क्लास कम ले जा चले जाए हम सोने। अगला क्वेश्चन देख लो। पार्थनन मंदिर कहाँ पर है? मिस्र, सभी को पता है पार्थनन मंदिर यूनान की फेमस है, मार्बल से बनाई गई है। ठीक है। कांट्रा पत्रिका, कांट्रा पत्रिका के लिए कौन बहुत ज्यादा पॉपुलर है? जगदीश स्वामीनाथन। नेक्स्ट देखते हैं। मिशेल अल्फ्रेड हेनरी के अकॉर्डिंग प्राथमिक रंगों की संख्या क्या है? 5, 4, 3, 7। मिशेल अल्फ्रेड हेनरी ने 5 दिया या 4? चलिए ठीक है, 32 का आंसर कीजिए।
5। चलो वेरी गुड। दीप्ति, सिजू, साजदा, पुनीत, रागिनी एंड भाग्यश्री, कृतिका, सभी लोगों का करेक्ट आंसर है एग्जैक्टली। मिशेल अल्फ्रेड हेनरी के अकॉर्डिंग 5 प्राइमरी कलर्स है। रिप्लिका बेसिकली क्या है? केवल पुनरुत्पादन है, मूर्ति की प्रतिकृति है, सांचा तैयार करना है या फिर खोखली मूर्ति? आइसक्रीम वाले आ गए, किसको किसको पसंद है? रिप्लिका क्या है? आप लोग बहुत लकी होंगे जिनका घर अंदर थोड़ा सा होगा, इतनी बैकग्राउंड की आवाज नहीं आती होगी, है ना? मैं तो यूज टू हो चुकी हूँ। खैर, मसला होता है आप लोग में से बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद आता होगा। ऐसे एक बात मुझे याद आ गई, मूर्ति की प्रतिकृति। किसी ने मुझे कॉल किया, बोलती है मैम बैकग्राउंड से बहुत आवाजें आती है, इस चीज का ध्यान रखा करें। तो मैं अपने मन में सोची कि अब क्या ही तुम्हें एक्सप्रेस करूं, मैं कैसी जगह रह रही हूँ, मेरा कहाँ पर घर है। अब बाहर के लोगों को थोड़ी नहीं हम बोल सकते हैं कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। घर वाले को तो बिल्कुल साइलेंट करा देते हैं। यहाँ तक कि जब तक आपकी क्लास होती है, मेरे घर में 2 बच्चे हैं। एक मेरा भाई है 7 साल का, एक भाई है 3 साल का। वो दोनों बच्चे बेचारे कंटिन्यूअसली चुपचाप बैठे रहते हैं जब तक क्लास नहीं खत्म होती है। एम्फोरा पॉटरी कहाँ की है? मेसोपोटामिया, चीन, अर्जेंटीना या फिर ग्रीक? तो मेसोपोटामिया की है या फिर ग्रीस की है ना एम्फोरा पॉटरी, राइट? भारत भवन के संस्थापक कौन थे? 1982 का है भारत भवन। वेरी गुड आफ्टरनून अनुपम। पता है आइसक्रीम वाला जब भी आता है, भाग्यश्री, पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारा फेस ऐसे ही मतलब एक रिफ्लेक्शन याद आ जाता है। जब भी मैं पढ़ा रही होती हूँ तुम्हारा कमेंट आता रहता है, मैम आइसक्रीम वाला आ गया। भारत भवन के संस्थापक कौन है? भारत भवन संस्थापक पूछा जा रहा है, अशोक वाजपेयी या जे स्वामीनाथन? तो संस्थापक अगर यहाँ पे दोनों ऑप्शन में, तो ऑफकोर्स अशोक वाजपेयी। अध्यक्ष थे ना जे स्वामीनाथन, राइट? ठीक है, सभी लोगों का करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्कीर्णन, जिनको रिलीफ कार्य के संपादक कौन करते हैं? उत्कीर्णन जो रिलीफ प्रोसेस होता है, पेंटिंग, स्कल्पचर या फिर आर्किटेक्चर, म्यूजिक, चित्र, मूर्ति कला। उत्कीर्णन किसमें हमने आपको पढ़ाया था? रिलीफ प्रोसेस। अगर यहाँ पे 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का 2 आंसर निकलेगा। छापाकला तो खैर है नहीं, कोई बात नहीं। छापाकला नहीं है तो जाहिर सी बात है आपको मूर्तिकला। यहाँ पे मैं एक बात और आपको बता दे रही हूँ, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आया था। यश ने शायद मुझसे मैं पूछा था कि मैम यश अगर प्रेजेंट होंगे तो उनको शायद ध्यान आ गया होगा। उत्कीर्णन में मैं उनको बताई थी कि देखो इंग्लिश में रहेगा तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि एक रिलीफ का मतलब और एक इंग्रेविंग, एक इंग्रेविंग, दूसरा कार्विंग। मैं तो सजेस्ट करूंगी आप लोगों को, भाई इंग्लिश में देख लिया करें। हिंदी में कभी कभी होता है क्या है, बड़ा कंफ्यूजन होने लगता है। इंग्रेविंग किससे कनेक्टेड है, कार्विंग किससे कनेक्टेड है? आग बंद करके आप लोग बता दोगे कि मैम कार्विंग है मूर्ति कला से, इंग्रेविंग है छापा कला से। अब यही लिख कर आ जाएगा उत्कीर्णन बताइए, तो उत्कीर्णन में आप कंफ्यूज होने लगेंगे ना कि हम छापा कला को सही करें कि मूर्ति कला को सही करें। तो यूजीसी नेट ने इस तरह का क्वेश्चन 2018 में फ्रेम किए थे। ऑप्शन में उत्कीर्णन था, और सॉरी उत्कीर्णन क्वेश्चन में था, आंसर में एक तो मूर्ति कला भी था, दूसरा छापा कला था। उन्होंने छापा कला को सही कराया था इधर से। और जब इंग्लिश वर्जन देखा जा रहा था तो इंग्लिश में इंग्रेविंग था, तो जाहिर सी बात है इंग्रेविंग है तो 100% छापा कला को ही सही कराया जाएगा। और जिन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा उनको लगा होगा अरे उत्कीर्णन का मतलब होता है कार्विंग, तो फिर हम सही करते हैं मूर्ति कला को। तो डेफिनेटली मूर्ति कला उत्कीर्णन का मतलब होता है, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर के टर्म्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, दोनों को समझ के चलिएगा। क्लियर? एक बार फिर से देख लीजिए, इंग्रेविंग आपका है छापा कला और कार्विंग आपका मूर्ति कला है। नेक्स्ट वन, कलाकार निहाल चंद्र का संबंध कौन सी शैली से था? निहाल चंद्र, निहाल चंद्र, he was very popular in राजस्थानी स्कूल, राइट? किस कलाकार ने गीतांजलि के लिए कार्य किया था? गीतांजलि के लिए वर्क कौन कर रहा होता है? नंदलाल बोस, गगनेन्द्र नाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर
किस कलाकार ने गीतांजलि के लिए कार्य किया था, ये पूछा जा रहा है। कितने स्टूडेंट मेंशन किए हैं? नंदलाल बोस, सभी ने। चलिए देखिए, गीतांजलि पुस्तक है किसकी? रविंद्रनाथ टैगोर की। दूसरी है सहज पथ। सहज पथ, ये दोनों पुस्तक है रविंद्रनाथ टैगोर की, और वर्क किए हैं पेंटिंग नंदलाल बसु। गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने जीवन स्मृति पे काम किया। अब ये जीवन स्मृति किसका है? जीवन स्मृति है रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक। और चित्रांगदा किसकी पुस्तक है? चित्रांगदा ये भी है रविन्द्रनाथ टैगोर की। मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर की आपको क्या पता फ्यूचर में एग्जामिनर ऐसे पूछ ले आपसे, जीवन स्मृति बुक किसका है, सहज पथ बुक किसका है। क्वेश्चन को बड़ा समझ के पढ़ के, 1 मिनट का टाइम मिलेगा तो पूरा टाइम यूटिलाइज कीजिएगा। जल्दबाजी तो करने की बिल्कुल जरूरत है ही नहीं, क्योंकि कभी कभी हम लोग क्वेश्चंस को सही से पढ़ते नहीं और जल्दी में गलत हो जाता है आंसर, बिल्कुल इजी से इजी। तो जीवन स्मृति, सहज पथ, चित्रांगदा और गीतांजलि, ये चारों पुस्तक है रविन्द्रनाथ टैगोर की। अब बात की जाए कि इनके चारों इलस्ट्रेशन बुक में पेंटिंग को किसने तैयार किया, तो अवनीनाथ टैगोर ने चित्रांगदा के 32 चित्र बनाए, गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने जीवन स्मृति पे पेंटिंग बनाए, नंदलाल बोस ने गीतांजलि पर और सहज पथ पर। ठीक है। भावेश चंद्र सान्याल कौन थे? चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, छापाकार थे या फिर छायाकार थे? तो बीसी सान्याल। बीसी सान्याल कौन कहे जाएंगे? भावेश चंद्र सान्याल चित्रकार थे ना, बट हाँ इन्होंने मूर्तियां भी बनाई। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इनको एक तरफ से, अगर यूजीसी नेट का ये क्वेश्चन होता, ए और बी करके पूछा जाता, तो आप सही कर सकते थे ए और बी दोनों। ठीक है, चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी थे। बट इनको ख्याति किसमें मिली थी? बीसी सान्याल, ही वाज द फाउंडर ऑफ दिल्ली शिल्पी चक्रा। चित्रकला की फील्ड में ख्याति प्राप्त हुई थी ना, मतलब मुख्यतः तो चित्रकार थे, अगर गौरते देखा जाए तो मूर्तिकार कह जाएंगे। राइट, ठीक है, सभी लोगों का करेक्ट आंसर है। वेरी गुड। अच्छा, सैम प्रेजेंट है क्या? क्वेश्चन समझ आ रहे हैं? चलिए अगला, टेम्परा पेंटिंग किस पदार्थ से संबंधित है? टेम्परा, एल्ब्यूमेंट, रेजिन, तेल या फिर क्षार? टेम्परा पेंटिंग किस पदार्थ से कनेक्टेड होता है? तो टेम्परा में आप क्या करते हो, एक बाउल लेते हो, उसमें एग यॉक, ग्लू, ग्लिसरीन सबको मिक्स करके अच्छे से अप्लाई करके, कोटिंग कहाँ पे अप्लाई करते हैं? सरफेस पे कर रहे होते हैं या फिर पेपर पर। तो ये एक तरह का एल्बियम है, ठीक है, क्योंकि इसको एज ए बाइंडर आप तैयार कर रहे होते हैं ना। राइट, ठीक है, सभी लोगों का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन, रीतिवाद जिनको मैनरिज्म कहते हैं, मैनरिज्म के कलाकार कौन थे? फिलिप्पो लिप्पी, कैरावेजो, बर्निनी या फिर पार्मिजियानो? तो आपको पता है ना, मैंने रीतिवाद पढ़ाए थे 1530 से लेकर के 1580, 1532 1580 का टाइम ड्यूरेशन। इंग्लिश में इनको मैनरिज्म कहते हैं, हिंदी में रीतिवाद। तो रीतिवाद कौन है? बरूक और रिनेसेंस के बीच की कड़ी कही जाती है। क्वेश्चन यूजीसी नेट इस तरह से पूछा जाता है ना कि बरूक और रेनेसा और बरूक के बीच की कड़ी कौन से कला आंदोलन है? रीतिवाद है। तो रीतिवाद के कलाकार हैं जूलिया रोमानो, पार्मिजियानो, रोसेप बोलो, अंको बोर्डिया। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिख रहा है पार्मिजियानो, राइट हो जाएंगे। और बर्निनी आपके बरूक आर्टिस्ट है, कैरावेजो, बर्निनी मूर्तिकार है, बरूक आंदोलन, बरूक कला आंदोलन के, कैरावेजो जनक है बरूक कला आंदोलन के। ठीक है। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का एस्टैब्लिशमेंट किसने किया था, कब हुआ था? 1880 में, 1888 में, 1876 में या फिर 1892? कितने स्टूडेंट कह रहे हैं 1888, 1888? सफलता, सिरजू, कृतिका, रानी, रागिनी, विभा, नीलम, भाग्यश्री। जी बिल्कुल, पुनीत एंड रानी, सभी लोगों का करेक्ट आंसर है 1888। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी एफ सॉरी। गॉश रंगों की प्रकृति कैसी होती थी? दिस वन स्किन, तो स्किन किसमें इंक्लूडेड हो जाता है? एज लाइक बॉडी कलर, राइट। तो बॉडी कलर गॉश की टेक्निक में कहा जाएगा ना। तो क्या सही करोगे आप? अपारदर्शी, ओपेक। वेरी गुड रानी। चलो रानी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बाकी सब लोग ध्यान रखिएगा, गॉश की प्रकृति कैसी होती है? तो ये अपारदर्शी, जैसे ये हमारा स्किन है, सिंपल। ये हमने आईपैड लिया है तो ये आपको दिख रहा है कि इससे इधर की चीजें, मैं जो आप लोगों का कमेंट देख रही हूँ वो आप नहीं देख पा रहे हो, तो इसका मतलब ये अपारदर्शी है, राइट। और सपोज करें
नॉर्मली एग्जाम्पल, भाई एग्जाम्पल होना चाहिए। ये ग्लास है, तो आपको इस ग्लास में दिख रहा है कि ट्रांसपेरेंट, मैंने हाथ इधर किया है तो आपको इधर शो हो रहा है। ट्रांसपेरेंट का मतलब आर पार चीजें दिखाई देना, ओपेक का मतलब वो आर पार दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं, तो अपारदर्शी हो जाएगा। नेक्स्ट, यक्का यदा गिरिराव, जिनकी चतुर्भुजी मूर्ति बहुत, चतुर्मुखी इनका बहुत फेमस है मूर्ति, चतुर्भुजी मूर्ति है। एंड ही वॉज अ वेरी पॉपुलर स्कल्पचर आर्टिस्ट। इनका चतुर्मुखी जो है वो 13 फीट हाइट है, ठीक है। गीत गोविंद के चित्र कौन सी शैली में बनाए गए थे? कांगड़ा, दक्किनी, गुलेर या फिर बसौली? तो गीत गोविंद में मोस्टली बच्चे क्या आंसर करेंगे? कांगड़ा। चलिए पहले आप लोग का रिप्लाई देख लेते हैं, फिर हम बताते हैं कि एग्जामिनर ने क्या सही कराया और हम लोग को करना क्या चाहिए था। बट अब कुछ कहा नहीं जा सकता है ना जब एग्जामिनर ने सही करा दी है, लेकिन हाँ, एज ए रेफरेंस मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगी। क्या आंसर कर रहे हैं आप लोग? नहीं हो रहा है, बसौली। मोस्टली स्टूडेंट बसौली आंसर किए हैं, बिल्कुल बसौली होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है बसौली स्कूल में महिला कलाकार मानकू ने गीत गोविंद चित्रित किया था। गीत गोविंद जयदेव की है, इतना श्योर हो गया आप लोग। और अब दूसरा, गीत गोविंद जो है, सॉरी, कांगड़ा में भी चित्रित हुआ है, बट एग्जामिनर ने यहाँ पे कांगड़ा को सही कराया है, ठीक। चलिए, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि एग्जामिनर ने ही सही कराया है, क्योंकि कभी कभी प्रैक्टिसेस वगैरह से पढ़ो तो कुछ चीजें रॉन्ग भी प्रिंट रहता है, राइट। तो मैं आपको ऑथेंटिकली बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ध्यान में रखना बेटा कि डी ही सही होना है, क्योंकि एज ए रेफरेंस के तौर पे डी में अगर मान लीजिए एग्जामिनर सही नहीं कराते हैं तो आप एज ए रेफरेंस क्लू दे सकते हैं उनको, क्योंकि क्लेम करने का भी तो ऑप्शन आता है आपके पास। रेफरेंस के अकॉर्डिंग डी होना चाहिए। मोलाराम किस शैली के? नो डाउट बनाया तो गया है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, इनकार नहीं कर रही हूँ कि कांगड़ा में नहीं बनाया गया, बनाया वहां भी गया है, लेकिन बसौली को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई थी। मोलाराम, जोलाराम, मंगत राम कौन से शैली के थे? राजस्थानी, पहाड़ी, मंडी या फिर बसौली? ठीक है, पहाड़ी। अरे वाह, रागिनी से बिल्कुल सही बोली है, रागिनी गढ़वाल के हैं, पहाड़ी स्कूल के। आयरन पिलर, मौर्य कह रही हूँ, रियली सॉरी, गुप्त काल की आयरन पिलर बहुत ज्यादा एक ऐसा पिलर है जिसमें आज तक जंग नहीं लगा। चंद्रगुप्त रमादित्य के टाइम ड्यूरेशन का ये कंस्ट्रक्ट किया गया है। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। इसको दिल्ली का खिल्ली भी कहते हैं। जोगीमारा गुफा कहाँ पर स्टेबल है जहाँ पर सबसे पहली बार भित्ति चित्र मिला था? अब ऑप्शन में तो आपकी पंचमढ़ी, वो पंचमढ़ी कह रही हूँ, सॉरी, क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ है नहीं ना, तो सरगुजा रियासत है, बट हाँ मध्य प्रदेश तो है नहीं, है ना, क्योंकि बिकम 2001 में एक नए राजधानी का गठन हुआ था छत्तीसगढ़, तब उसमें कंक्लूड कर लिया गया था। तो कितने स्टूडेंट यहाँ आंसर कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश से ही हो जाना चाहिए, एमपी? अरे वाह, वेरी गुड, सभी लोग, सबका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट वन, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी? प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने किए थे, सबसे पहली बार हमारे इंडिया में 1880 ईस्वी में। देन 1883 में जॉन कॉकबर्न ने लेख प्रकाशित किए थे घोड़मंगर से गैंडे के आखेट का, ठीक है। ग्रुप 1819 का एस्टेब्लिशमेंट, 1890 ग्रुप की स्थापना प्रदोष दास गुप्ता, धनराज भगत, बालवीर सिंह कट या फिर जे स्वामीनाथन? रानी कृतिका, विभा, ज्योति, रागिनी, सफलता, खुशनूर एंड सिजू, बंटी, सैम एंड एवरीवन, सभी लोग बताएं। बिल्कुल, ग्रुप 1890 जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1962-63, फाउंडर ऑफ द जे स्वामीनाथन, जगदीश स्वामीनाथन फाउंडर थे, जनक। टेलीविजन की स्क्रीन, टीवी स्क्रीन कितनी है? न्यूज़पेपर का तो 4.5 आपको याद कराई थी मैं कल की क्लास में, आपने सॉल्व किया था। अब आपको ध्यान रखना है टेलीविजन की स्क्रीन। कितने स्टूडेंट 3.4 मेंशन कर रहे हैं?
बिल्कुल ठीक है। गुड। कैंसिल कर रहे हो बेटा। 3.4। वेरी गुड। याद कर लीजिएगा सभी लोग, जिनको याद नहीं है और जिनको याद है वेल गुड, बहुत अच्छी बात है। टेलीविजन का फिर से मैं बता दे रही हूँ 3.4। अगर आपसे न्यूज़पेपर का पूछ लिया जाए तो 4.5। ठीक है। प्रिज्म का आविष्कार कौन किया था? प्रिज्म, ये प्रिज्म है, ये सूरज है, सूरज की रोशनी आ रही है तो रेज ऑफ लाइट निकल के आ रहा है, कौन सा? विबग्योर, VIBGYOR। ठीक है, तो विबग्योर कलर 1660 में सर आइजैक न्यूटन ने खोज किए थे ना, तो डिस्कवर किए थे किसने? न्यूटन ने। प्री प्रेस, प्रेस एंड पोस्ट प्रेस, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, यूजीसी नेट फ्रेम करते हैं कि व्हाट इज एक्चुअल द टर्म्स ऑफ। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है प्री प्रेस, प्रेस और पोस्ट प्रेस को अरेंज करना है, आगे पीछे लिखा होता है, तो अरेंज में है पहले प्री प्रेस, फिर पोस्ट प्रेस। प्री प्रेस के बाद प्रिंटिंग प्रेस होता है, फिर पोस्ट प्रेस होता है। अगर आप इनका यूजीसी नेट का सिलेबस देखेंगे, बट एग्जाम में इस तरह से फ्रेम होता है, प्री प्रेस, प्रेस एंड पोस्ट प्रेस। तो ये क्या है? अब इसके लिए मुद्रण कला है, मुद्रण कला। ऑनलियो रेंडो, इनको मैंने कहाँ पढ़ाया था? ऑनलियो रेंडो आपको पता है कौन है? हेनरी मेटिस का नाम सुने हैं? उनके फेवरेट टीचर हैं ये, मतलब हेनरी मेटिस ने इनसे एजुकेशन लिया था, ऑनलियो रेंडो से। ये प्रतीकवादी हैं, क्वांटल सॉरी सिंबोलिज्म आर्ट मूवमेंट, सिंबोलिज्म आर्ट मूवमेंट के मेंबर हैं, और साथ के साथ ग्यूस्टर क्लाइमेट का ध्यान रखिएगा, सिंबोलिज्म आर्ट मूवमेंट की इनकी दक्कीस एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। फेस अल्टरनेटिव लाइंस उपयोग किसके लिए हुआ है? टीवी पर सूचना प्रसार हेतु, दृश्य संप्रेषण हेतु, फोटो भेजने के लिए, फिर रिकॉर्डिंग करने हेतु। क्या आंसर कर रहे हैं आप लोग? क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर कीजिए। नीलम, बंटी, कृष्णू, रागिनी, सैम एंड सिरजू, कृतिका, सफलता, कृष्णू। स्क्रीन विजिबल नहीं है, क्लियर नहीं शो हो रहा है? इधर से तो सब कुछ ओके ओके है। ए, रानी, सफलता, बंटी, सिरजू, सैम, रागिनी एंड नीलम, बंटी, खुशनूर, वेरी गुड, कृतिका, एवरीवन। इनका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, फेस अल्टरनेटिव लाइन जो होता है वो टीवी पर सूचना प्रसारण हेतु उनको संकेत लाइक नोटिफिकेशंस भेजना। ठीक है। रेस्टर इमेज, एक रेस्टर होता है, एक वेस्टर होता है। तो पूछा जा रहा है कि रेस्टर इमेज का संपादन कार्य कौन से प्रोग्राम से नहीं होता है? एडोब इलस्ट्रेशन से कर सकते हैं, एमएस पेंट भी हमारे कंप्यूटर में होता है। स्कूल टाइम में आपको याद होगा, क्लास 4th में ये सब सिखाया जाने लगा था। एडोब फोटोशॉप आप जब ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं या फिर एनिमेशन का कोर्स करते हैं तो वहां सीखने को मिलता है। बट विजुअल बेसिक हमारा, विजुअल बेसिक क्या है? जो हम अपनी आंखों से बेसिक चीजें देख रहे हैं, ये विजुअल बेसिक का कोई रेस्टर और वेक्टर से कनेक्शन थोड़ी नहीं है। रेस्टर जो होता है वो फोटोशॉप होता है, वेक्टर जो होता है वो कोरल ड्रॉ होता है। ठीक, ठीक है, सभी लोगों का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान का एस्टैब्लिशमेंट कहाँ पर हुआ था? नोएडा में, पुणे में, न्यू दिल्ली में या फिर मुंबई में? बताइए। ठीक है, वो तो सभी क्वेश्चंस, उसका तो सब लोगों ने करेक्ट आंसर किया। ये भी सही है जिन्होंने पुणे बताया है। भारत माता वाली पेंटिंग 1905 ईस्वी में कौन बनाया था? अवनींद्रनाथ टैगोर। कोणार्क का सन टेम्पल किसके द्वारा बनाया गया था? नरसिंह देव के थ्रू। शुक्ला, रामचंद्र शुक्ल की कला पर कौन सी शैली का प्रभाव था? काशी शैली। समीक्षावादी थे ना ये। दिलवाड़ा माउंट आबू का बहुत फेमस रहा है। ब्लैक बेस्ट, ब्लैक बेसाल्ट, रेड सैंडस्टोन, तो जाहिर सी बात है दिलवाड़ा माउंट आबू जो बनाया गया है ये मंदिर मकराना मार्बल से बनाया गया है। गरम गरम खिला दिएगा। चलिए अगला देखिएगा।
बालवीर सिंह कट का नादेश्वर मूर्ति शिल्प किस संग्रहालय में संग्रहित है? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई या फिर हैदराबाद? तो ध्यान रखिएगा, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट, केवी जेना कौन सी कला विधा से जुड़ी हुई है? मूर्तिकला, प्रिंट मेकिंग, वास्तुकला या फिर पोर्ट्री? केवी जेना, केवी जेना, गुरुचरण सिंह, कृपाल सिंह शेखावत एंड ईरा चौधरी, लिडिया मेहता, ज्योत्सना भट्ट, रे मेकर, ये सब कौन थे? पॉटरी आर्टिस्ट है, पॉटरी मेकर। ठीक है, वेरी वेल डन, बहुत अच्छा रिप्लाई किए सभी लोग। नेक्स्ट वन, एग्नी एंड एक्सटेसी, इसकी मूर्ति कौन बना रहे होते हैं? बरूक आर्टिस्ट, बरूक मूर्तिकार बर्निनी की बहुत ज्यादा फेमस है। जख्म शीर्षक कृति किससे कनेक्टेड हो रहा होता है? जख्म, सोमनाथ होड़ से, इनको इंग्लिश में वुंड श्रृंखला कहते हैं। नेक्स्ट है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण का इंग्लिश ट्रांसलेट कौन कर रहा होता है? स्टेला क्रैमरिश। बाबूजी फट चित्र किससे संबंधित है? केरल, राजस्थान, गुजरात या फिर बिहार? बाबूजी हटकूजी वाली जो पेंटिंग है, मोस्टली आप ध्यान रखिएगा, राजस्थान की। इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया कहाँ से प्रकाशित होती है? लंदन, गोवा, मुंबई, कोलकाता? हाउ मेनी स्टूडेंट्स सेज इट लाइक मुंबई? सिक्सटी थ्री। एक सेकेंड चेक कर लेते हैं, वेट वेट वेट। केवी जेना किस कला विधा से संबंधित है? क्या आंसर कर रहे हो आप लोग? खुशनूर का कहना है कि मैम केवी जेना, मैंने पोट्री आर्टिस्ट बताया है। क्या रिप्लाई कर रही है खुशनूर, बताइए क्या सही आंसर होगा? देखिए, केवी जेना, गुरुचरण सिंह, लिडिया मेहता, कृपाल सिंह शेखावत, ज्योत्सना भट्ट, ईरा चौधरी, रे मेकर, ये सभी लोग एक फेमस पॉटरी आर्टिस्ट हैं। ठीक है, मृदभांड कलाकार। ठीक है, एग्नी एंड एक्सप्रेसिव। अच्छा अच्छा, 64 बोलना चाहिए था ना, मैं सोची 63 कह रहे हो। एग्नी एंड एक्सटेसी है, सॉरी, मैंने एक्सटेसी ऑफ सेंट टेरेसा बता दिया। चलो, तो यहाँ पे आपका टेंशन लेने की बात नहीं है, दो सही हो जाएगा। एक आप याद कर लो, एक्सटेसी ऑफ सेंट टेरेसा, ये किसकी है? बर्निनी की। बोली तो मैं एक्सटेसी ऑफ सेंट टेरेसा हूँ, एग्नी एंड एक्सटेसी मैंने भूला ही नहीं है, तो ये देख लो, एग्नी एंड एक्सटेसी माइकल एंजेलो की है। तो आप लोग इतने समझदार हो कि समझ गए होगे कि स्किप हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया कहाँ से प्रकाशित होती है? मुंबई से होती है ना? ठीक, हाँ, सभी लोगों का ठीक है। नेक्स्ट वन, आधुनिक लेड पेंसिल के आविष्कारक कौन कहे जाएंगे? आधुनिक लेड पेंसिल, अगर जस्ट ओनली पेंसिल्स के पूछ लेते तो एच एल फेबर हो जाते, बट आधुनिक मेंशन है तो एनजे कॉन्टे सही होगी, एनजे कॉन्टे। विचित्रा क्लब का स्टैब्लिशमेंट रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1915 में किए थे। जेपीजी फोटो के लिए क्या उपयोगी होता है? ज्वाइंट फोटो ग्राउंड, ज्वाइंट फोटोग्राफी ग्रुप, ज्वाइंट फोटो प्रेस या फिर ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप? तो ध्यान रखिएगा, जेपीजी का मतलब ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। पीडीएफ का फुल फॉर्म? पोर्टेबल डाटा फेवरॉल, पोर्टेबल डिस्क फॉर्मेट्स, पोर्टेबल डिस्क फंक्शन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, पहले तो आपको ये बताना है। पोर्टेबल डाटा है ना, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स। अब बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा? पीडीएफ का फुल फॉर्म है पोर्टेबल डेटा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स। कोई कनेक्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, तो बस जाहिर सी बात है, डी को सही करोगे आप, राइट?
जी बिल्कुल। पोर्टेबल डाटा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स याद कर लीजिएगा। लिथोग्राफी के लिए प्रयुक्त स्टोन्स कौन से होते हैं? बावेरिया का सबसे बेस्ट चूना पत्थर माना जाता है। 1798 में सेनेफेल्डन ने डिस्कवर किए। चीनी चित्रकला चाइनीज पेंटिंग का षडंग किसने लिखा था? शी हो ने या फिर कन्फ्यूशियर ने? कन्फ्यूशियर की तो क्लासिकल कन्फ्यूशियर है। ताओवाद भी चाइना की है। लाइमा लामा भी दलाई लामा, लेकिन शी हो ने लिखा। सिक्स लिम्स ऑफ चाइनीज शडांग। बर्थ ऑफ वीनस किसकी है? बर्थ ऑफ वीनस हो गया, प्राइमा वेरा हो गया, ये सब किसकी कही जाएंगी? बहुत ही शैली की। नेक चंद्र सैनी का किससे कनेक्शन था? वृंदावन गार्डन से, रॉक गार्डन, मिर्जापुर या फिर वस्तु विद्या से? तो ध्यान रखिएगा, नेक चंद्र सैनी ही वॉज कनेक्टेड टू रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़। इनको इंस्टॉलेशन आर्ट का फाउंडर, जनक कहा जाता है। तंत्रिक, निम्नलिखित में से तांत्रिक कलाकार को पहचानना है। यहाँ पर ऑप्शन में मुकुल चंद्र डे भी है, प्रभाकर बर्वे, देवनेता और जहांगीर सापवाला है। बताइए किसको आप सही करेंगे? 77 का डी सही करोगे। देखो, कल की क्लास में एग्जामिनर ने प्रभाकर बर्वे को नहीं सही कराया था, जहांगीर साबा वाला को कराया था, जबकि जहांगीर साबा वाला भी है तांत्रिक आर्टिस्ट और प्रभाकर बर्वे भी। कल की क्लास में एग्जामिनर ने इसको सही करा दिया, आज की क्लास में इसको सही करा दिया। अब मैं क्या कर सकती हूँ, बट मैंने आपको बता दिया है कि देखो ये भाई एग्जामिनर ने सही कराया है। और देखा जाए तो जहांगीर साबा वाले को पहले प्रायोरिटी देना चाहिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आप लोगों ने भी खुद तैयारी की होगी, क्योंकि ये तो आपका प्रैक्टिस क्लास चल रहा है। अगला देखिए, मूविंग फोकस द लिविंग ट्रेडिशन। ये दो बहुत फेमस पुस्तक है, फेमस बुक केजी सुब्रमण्यम की। दूसरी बुक भी याद रखिएगा, द लिविंग ट्रेडिशन। एंडी वरहॉल बिलोंग टू विच आर्ट मूवमेंट? पॉप आर्ट के जनक हैं। बिनाले प्रत्येक कितने साल का होता है? त्रिनाले तो सभी को पता होगा, त्रिनाले एवरी 3 इयर्स पर होता है। ठीक, त्रिनाले एवरी 3 साल पर होता है। और बिनाले कितने साल पर होता है? जाहिर सी बात है, बिनाले 2 साल पे होगा, त्रिनाले में 3 साल पे होता है। त्रिनाले 3 साल पर होता है। ठीक है, सभी लोगों का करेक्ट आंसर है। स्पिरिचुअल इन आर्ट के लेखक कौन है? स्पिरिचुअल इन आर्ट, जेसार, जॉन, विक्टर वसारेली, कैंडेंस्की या फिर ऑगस्ट मैके? कैंडेंस्की। ठीक है। Guernica, one of the most important painting done by which artist? Guernica 1937 पैब्लो पिकासो की है। प्रस्तुतिकरण, जिनको इंस्टॉलेशन की शुरुआत कहा जाता है, एंटी आर्ट कला का शुरू हुआ था। प्रस्तुतिकरण मीन्स इंस्टॉलेशन, एंटी आर्ट, दादा स्मार्ट मूवमेंट। सूर्योदय का प्रभाव, इम्प्रेशन ऑफ सनराइज, ये बड़ी फेमस पेंटिंग है। किसकी? इसी से सूर्योदय प्रभावात का जन्म हुआ था। क्लाउड मोनी की है, 1872 में बनाया गया था। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के सज्जा को तैयार करने वाले कलाकार का नाम है नंदलाल बसु। आइडियल्स ऑफ द ईस्ट के कलाकार, आइडियल्स ऑफ द ईस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? ओकाकुरा है। देखिए, ये जो तीन है ना, टाइकान, कंजान, ये हिशिंडा, ये तीनों जापानीज आर्टिस्ट है। ध्यान रखिएगा, इस तरह से कभी यूजीसी नेट आपसे पूछ ले जापानीज आर्टिस्ट को पहचाने तो ध्यान रखना है। महाभारत का फारसी अनुवाद कौन सा था? हमजानामा, रज्मनामा, रुबायत या फिर अकबरनामा? महाभारत का जो फारसी अनुवाद है 1582 से 87 तक का, वो है रज्मनामा। अब्दुल कादिर बदायूं ने ट्रांसफॉर्म किए। कांगड़ा शैली का संरक्षण प्रमुख चित्रकार कौन थे? कांगड़ा स्कूल के प्रमुख कहे जाएंगे राजा किंग संसार चंद्र। इनमें से एनएस बेंद्रे के शिष्य कौन नहीं थे? केस कुलकर्णी, शांति दवे, जिया संतोष या फिर गुलाम मोहम्मद शेख? पहले आप लोग का रिप्लाई तो देख लें, कितने स्टूडेंट को लग रहा है कि बी करेक्ट हो जाना है? खुशनूर सेज, क्या मैम इतना ही अच्छा क्वेश्चन आएगा? अब इसलिए ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी हो गई है। अगर इन्हीं क्वेश्चन को पहली बार आपको पढ़ने का मौका मिले तो ये क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएंगे। तो फिर एग्जामिनेशन हॉल में डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस ये होता है ना कि आप पहले से उन क्वेश्चन को देखे नहीं रहते हैं, तो सडनली देखने के बाद थोड़ा सा घबराहट हो जाती है, बाद में वही क्वेश्चन देखो तो एकदम इजी सा लगने लगता है। तो ये वही हाल है। ये 2011 में फॉर्म भरा गया था, 2016 में इनके एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे।
साथ के साथ क्वेश्चन पेपर तो बहुत इजी था, लेकिन उस टाइम ड्यूरेशन में जब बच्चे पेपर देने बैठे होंगे स्टूडेंट, तो उनके लिए ये क्वेश्चन भी मुश्किल रहे होंगे। ठीक है, 88 का सी। चलिए, और सभी लोगों ने अलग अलग आंसर किया है। किस कुलकर्णी? कृष्ण श्यामराव कुलकर्णी, इनका जन्म है 1918 का, और एन एस बेंद्रे का 1910। केस कुलकर्णी को सही कराया गया है। कहीं कहीं पे शांति दवे को भी सही करा दिया जाता है। अंबालाल रहमान किस स्कूल से जुड़े हुए थे? मद्रास, कोलकाता, बॉम्बे या फिर लखनऊ? क्या आंसर कर रहे हैं 90 का? बॉम्बे। ठीक है। ग्लास एचिंग में कौन से एसिड यूज करते हैं? हाइड्रोफ्लोरिक करते हैं, ना कि हाइड्रोक्लोरिक नहीं करते हैं। कहीं कहीं पे हाइड्रोक्लोरिक प्रैक्टिस में सही रहता है, बट ये सही है नहीं। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड ग्लास एचिंग के लिए। जिंक प्लेट के लिए, जिंक प्लेट के लिए नाइट्रिक एसिड। कॉपर प्लेट के लिए फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड, ओके। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्टेला क्रामरिश ने रचित की है? खुशनूर, टेंशन नहीं लो, 88 का मैंने देख लिया है। जो बच्चों ने आंसर किया है वही सही है, जो आप बता रही है वो करेक्ट नहीं है। स्टेला क्रामरिश द्वारा रचित। यहाँ पर एग्जामिनर ने अननोन इंडिया को सही कराया है, अननोन इंडिया को। निम्नलिखित में से कौन सी विज्ञापन एजेंसी भारत की नहीं है? ओगिलवी एंड थॉमस, जेम्स पॉर्टर थॉमसन, डिफ्यूजन, DINR, या फिर द टाइम्स? द टाइम्स ऑफ कोर्स इंडिया की ही है। बिल्कुल, बी वाला जिन्होंने आंसर किया उनका करेक्ट आंसर है जे वॉल्टर थॉमसन। डेगोरा टाइप की पद्धति, डेगोरा टाइप, लुई डेगोरे, ये क्या है? फोटोग्राफी से रिगार्डिंग है, टाइपोग्राफी, ब्लॉग, या फिर ग्राफिटी? कितने स्टूडेंट को लगता है कि फोटोग्राफी से रिगार्डिंग है? सभी को? बहुत सही लगता है आपको, क्योंकि डेगोरा टाइप के फाउंडर लुई डेगोरे हैं। ये फोटोग्राफी से कनेक्टेड, ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत भवन के डिजाइनर कौन कहे जाएंगे? चार्ल्स कोरिया। बौद्ध भिक्षु किस में रहते थे? बिहार में रहते थे। चैत्य तो इनका वो था ना, पूजा ग्रह था। स्क्रबलिंग क्या होता है? स्क्रबलिंग ऐसा है जो कलर्स लगाओ, अंदर की परत ट्रांसपेरेंसी में शो हो, मोटे रंग की पारदर्शिता परत। मॉडर्न पेंटर किसके द्वारा रचित है? मॉडर्न पेंटर, ये है जॉन रस्किन। इसमें टर्नर की लाइफ स्टाइल के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन वास्तुविद है? वसारी, आंद्रे आंद्रे रूसो, या फिर ब्रुनलेसी कराविचो? कितने स्टूडेंट को वसारी लग रहा है? क्या आंसर कर रहे हैं इसका? वसारी, ठीक है, जॉर्जियो वसारी ही होंगे। फ्रांस मार्क कौन है जिनको हॉर्स बनाना बहुत पसंद था? जैसे हमारे इंडिया में एम एफ हुसैन थे, वैसे ही यूरोप में फ्रांस मार्क थे। ये अभिव्यंजनावाद के ब्लू राइडर ग्रुप से बिलोंग करते हैं। वेस्ली कंडेंसकी को घुड़सवार बनाना पसंद था, इनको घोड़े बनाना। वर्जिन ऑफ द रॉक्स जिनको शैलखंडों की राजकुमारी कहा जाता है, फिर मैडोना ऑफ द रॉक्स, ये दोनों एक ही है। बनाया किसने था? डेविड ह्यूम ने, रूसो ने, विलियम डैकनिंग ने, या फिर लियोनार्डो दा विंसी? लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया है। डिवाइन कॉमेडी किसके द्वारा रचित है? डिवाइन कॉमेडी दांते की है ना। इनमें से कौन से कलाकार नीदरलैंड, हॉलैंड, डच से बिलोंग करते हैं? जैन वैन आइक, ऑयल कलर्स के फाउंडर। लिबिडो थ्योरी, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, इस तरह के फॉर्म को किसने रिप्रेजेंट किया और इनसे ही विश्लेषण किया गया मनोवैज्ञानिक आंदोलन सरलिज्म आर्ट मूवमेंट है, उनका नाम था सिगमंड फ्रायड।
कालीघाट के चित्रों को कौन प्रभावित कर रहा होता है, या फिर कौन से कलाकार? यस गायतोंडे, यामिनी रंजन रॉय, रवीन्द्रनाथ टैगोर, सुनैना देवी। कालीघाट के चित्रों को कौन प्रभावित कर रहा होता है? यामिनी रंजन रॉय प्रभावित कलाकार, सॉरी। दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता मेसोपोटामिया, जिनको यूफ्रेटिस और टिग्रीस के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध का देखिए जन्म होता है, जन्म इनका कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। प्रथम उपदेश मिला था हमारे यहाँ सारनाथ में। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बौद्ध गया में, और इनको निर्वाण मिला कुशीनगर में। बुद्ध को दाहिने करवट और अजंता की गुफा नंबर 26 में दिखाया गया है, बहुत बड़ा स्टैचू। गांधारा शैली के समकालीन, गांधारा शैली के समकालीन कौन सी शैली है? मथुरा, नागर, पाल या फिर द्रविड़? गांधारा शैली के समकालीन कौन सी शैली है? मथुरा शैली। जातक कथाएं क्या है? 43 जातका टेल्स होती है ना, ये क्या है? बुद्ध के पूर्व जन्मों की स्टोरीज को शो ऑन किया गया है। हॉली फैमिली के आर्टिस्ट कौन कहे जाएंगे? पुनरुत्थान, रैम्ब्रांड, पॉल सीज़र या फिर माइकल एंजेलो? हॉली फैमिली के आर्टिस्ट माइकल एंजेलो की है। राजा रवि वर्मा कैसी पेंटिंग्स करते थे? मोस्टली पौराणिक चित्रों को शो करना। राम किंकर बैज के सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन से थे? सांथाल फैमिली। मोहनजोदड़ो की अवधि की नर्तकी की मूर्ति का माध्यम क्या था? कांस्य, ब्रॉन्ज में बनाई गई थी, जिसका साइज 10.5 इंटू 5 है, और कहाँ पर एग्जिबिट है? राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली में। सलोज मुखर्जी की कला कैसी थी? तो इनकी कला आकारवादी, घनवादी, रंगवादी या फिर प्रभाववादी? रंगवादी और फाववादी कही जाती है ना, फाववादी, दोनों याद रखिएगा। इनमें से एक प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है? A.S. रमन। रौद्र रस क्या शो करता है? गुस्सा। जब आप गुस्से में होते हैं तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा हो जाता है? कितने लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आता है? हाँ, बड़े देर बाद कमेंट देखने का मौका मिला, ऐसे ही स्क्रीन बस देखे जा रही थी। टाइम ज्यादा हो रहा था तो यूटिलाइज करके बस 1 घंटे में क्लास खत्म ही करनी थी, इसलिए जल्दी जल्दी शुरू में बातें बातें हो गई ना, इसलिए क्लास लंबी चली गई। गुस्सा आता है तो फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल रेड सा हो जाता है, होता है नहीं होता है? लोग रागिनी बिल्कुल गुस्से वाला सिंबल भी भेज दी। चलो, हमें बहुत ज्यादा आता है, वैसे आप लोग के सामने नहीं आता है। घर में भाई बहनों के साथ, सभी के साथ मोस्टली होता होगा, कॉमन सी चीज है। वुड कट टेक्निक जो है ये कौन सी विधा के अंतर्गत आती है? वुड कट टेक्निक, रिलीफ प्रिंटिंग है ना। निम्नलिखित में से नर्तक कौन थे? बिरजू महाराज थे, बाल मुरली या फिर शुभ्र लक्ष्मी? कितने लोगों को बिरजू महाराज लग रहा है? कैंसर कर रहे हैं आप लोग। हाँ, रिलीफ वाला तो चलो सभी लोगों का ठीक है। अगला वाला बताइए। बिरजू महाराज, ठीक है। लास्ट सपर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट म्यूरल पेंटिंग डन बाय लियोनार्डो दी विंसी। कला का किस भाषा का शब्द है? कला संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है कलियकर धातु से टेकन किया गया। मीनिंग है लाइक हैप्पीनेस स्पेशली। भारत भवन कहाँ पर स्थित है? भारत भवन है भोपाल में। भारत कला भवन हमारे यहाँ बनारस में है, और भारत कला ओनली कला भवन, भारत भवन भोपाल में है, कला भवन शांति निकेतन में है, और भारत कला भवन बनारस में है। किसका कथन है कला एक अभिव्यक्ति है? एक्सप्रेशन थ्योरी किसने दिए थे? बताइए। एक्सप्रेशन थ्योरी याद कराई थी ना। देखिए रस्किन भी है और क्रोचे भी है, तो ज्यादा प्रायोरिटी किसको दोगे आप? ऑप्शन में दोनों है, रस्किन और किसने कहा कला एक अभिव्यक्ति है? रस्किन को एग्जामिनर ने सही कराया है, रस्किन को। सम्रांगण सूत्रधार किसकी है? राजा भोज की है, राजा भोज।
चितनवासल की गुफा किस नदी के किनारे है? कावेरी नदी कहा जाएगा। एग्जामिनर कृष्णा नदी सही करा देते हैं, बट कृष्णा बहुत दूर है, नियर अबाउट कावेरी है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्क्रीन। चले सब लोग साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बताइए, मुगल काल में शाह कलम का विकास किस शहंशाह के थ्रू किया गया था? किंग। राइट आंसर हो जाना है आपका सी। ठीक है, शाहजहां। अच्छा, ये तो मिथ है। क्या नाम है, कृतिका इन सारी चीजों पे बिलीव नहीं करते हैं। हम लोग आज के जमाने के लोग हैं, तो कंटेम्प्रेरी सोचो ना, ऐसा होता नहीं है कुछ। बंटी बोल रहे हैं कि मैम हमें और सभी के कमेंट क्यों नहीं दिखाई देते हैं? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता मैम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पीडीएफ नहीं है मेरे पास। अच्छा, रानी रानी व्हाट्सएप पे एक बार मैसेज कर दीजिएगा बेटा आप हमें, ठीक है? मैं आपको संडे में सेंड कर दूंगी। चलिए फिर क्लासेस ऑफ करें, सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे शाम 7 बजे एक न्यू यूट्यूब चैनल सेकंड वाले 7:15 पर। अब आप लोग आराम कर लीजिए। एक क्लास तो नहीं, हाँ एक क्लास होगी, पेड क्लास नृत्य कला और संगीत कला के रिगार्डिंग शाम 5 बजे। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।